प्रणाम। आर्टिकल 15 के बारे में पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते अचानक गांव पहुंच गया। गांव में हमारे एक चमटोली हुआ करती है, हुआ करती भी थी। और बिल्कुल पहले जो थी उससे बहुत बेहतर है। तो आर्टिकल 15 जो कहता है कि जाति, धर्म, जेंडर, कलर ऑफ स्किन आदि के बेसिस पे किसी को भी फेवर या किसी के अगेंस्ट नहीं जाया जा सकता, किसी को ऊंच किसी को नीच नहीं बोला जा सकता। अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए, वेरी गुड। आज के डेट में प्रावधान भी है, किसी SC/ST के खिलाफ अगर कुछ गलत बोलते हैं तो विल बी पनिश्ड। हाँ, ये भी सच है कि आज भी बहुत सारे पिछड़े जगहों पर, है ना, पिछड़ी जातियों के साथ बहुत कुछ गलत होता है। शायद 40% ऑफ द कंप्लेंट्स नहीं भी सुना, तो ये 40 या 90% भी हो सकता है। मैंने बस 40 या 90 जो भी कहें इसको। पर सवाल सिर्फ इतना नहीं है। दो सवाल जो दिमाग में है वही आपसे पूछना चाहूंगा, शायद आप आंसर दे पाए। कि मूल मापदंड क्या है रिजर्वेशंस का, है ना? पिछड़ी जातियों को जो रिजर्वेशन मिला उसका मूल मापदंड क्या है? हाँ, सामाजिक तौर पे प्रताड़ित किए गए, भूत में ज्यादा, वर्तमान में हो सकता है थोड़ा बहुत, पर मूल मापदंड क्या है? और प्रताड़ित करने के कारण जो मूल मापदंड आया वो क्या था? मुझे लगता है फाइनेंशियल स्टेटस कि जितने भी ऐसी जातियां थी जो कि पिछड़ी थी, उनका फाइनेंशियल स्टेटस खराब था। तो अल्टीमेटली हम जो कर रहे हैं वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटस बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी फाइनेंशियल स्टेटस बेटर करने के लिए उनको फ्री स्कूल या रिजर्वेशन इन गेटिंग एडमिशन इनटू द स्कूल्स, बाय स्कूल आई मीन एंट्रेंस टू कॉलेजेस, be it for BTech, be it for UPSC examinations, be it for medical courses, XYZ, जहां पे भी एप्लीकेबल हो, be it in what to say jobs, government jobs, fine, रिजर्वेशन उन्हें मिलना चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट नहीं। पर फिर जनरल के जो गरीब लोग हैं उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं? तो आपका आंसर होगा, यार क्या बात करते हो, EWS है, वेरी गुड। अगर EWS है ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो फिर उसको फिर से और एक रिजर्वेशन का अलग क्राइटेरिया है, SC/ST OBC। पिछड़ा मतलब पिछड़ा, मूल तौर पे पिछड़ा मतलब फाइनेंशियली पिछड़ा। फाइनेंशियली पिछड़ा है तो उसकी पढ़ाई वगैरह बाकी जो उसकी मूलभूत जरूरतें हैं उसके लिए वो पैसा नहीं दे सकता, तो उन सब चीजों को फ्री करना। और क्योंकि उसकी मतलब जरूरतें उनकी ये मिनिमम है और उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उन्हें रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है, इसलिए सरकारी नौकरियां और बाकी जगहों पर उनको रिजर्वेशन दिया जाए, है ना? बढ़िया बात है। तो फिर ये SC/ST OBC आप चाहते हो कि जाति के तौर पे जो बंटवारा है वो खत्म हो जाए, लोग एक दूसरे की जाति के कारण उसको क्या बोलते हैं, फेवर ना करें या फिर उसको उसके अगेंस्ट ना जाए, तो फिर इसको रखना क्यों? मेरा जो दिमाग कहता है, जितनी मेरी समझ है, कि आपको, आपसे मेरा मतलब है वो राजनीतिक के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या फिर जो राजनीति में हैं, जिन्हें राजनीति की समझ में आती है, वो लोग जो संविधान की मेकिंग में हैं, उन सबको भी कमी पता है कि जब तक हम लोगों को जनरल, SC/ST OBC आदि, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कास्ट वगैरह वगैरह बांटेंगे, तब तक मेन मुद्दा जो कि गरीबी का है वो ऊपर नहीं आएगा। और जैसे ही हम सीधा सा सिस्टम बना देंगे कि गरीब वो है जो पिछड़ा है फाइनेंशियली और उसको रिजर्वेशन देना है, और जो लोग अमीर हैं फाइनेंशियली, वो चाहे SC/ST OBC कोई भी हो, उन्हें रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है,
आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और सिर्फ बात होगी एजुकेशन की, डेवलपमेंट की, प्रोग्रेस की, बाकी चीजों की। पर आपको पता है कि अगर एक SC ST जनरल OBC एक साथ हो गया और अगर राजनीतिक क्या बोलते हैं जाति की जो जरूरत है राजनीतिक तौर पे वो अगर नहीं रही तो फिर तो डेवलपमेंट की बात होगी। फिर आप कह नहीं सकते हैं कि अरे यार वो ब्राह्मण है तो उसके अगेंस्ट वोट दो, तुम यादव हो तो इसके पक्ष में वोट दो, तुम कोई पिछड़ी जाति हो तो किसी तीसरे जन के लिए वोट दो। क्यों? जातियों के तौर पे आप वोट ही मांगना चाहते हैं। आज के डेट में अधिकतर पार्टियां जो बनी है, कोई हिंदू की पार्टी है, कोई मुस्लिम की पार्टी है, कोई पिछड़ों की पार्टी है, कोई किसी और की पार्टी है। इस तौर पे देश आगे बढ़ेगा क्या? अगर कोई भी कहता है कि नहीं हम सिर्फ और सिर्फ देश के आगे, तो आप क्यों नहीं डाइल्यूट करने पे जोर देते हैं? और खासकर वो लोग जो रिजर्वेशन लेके आज के डेट में ब्यूरोक्रेट या कुछ भी बने हैं, आप ही क्यों नहीं चाहते हैं? और अगर वो गलत था तो ये भी तो गलत हो रहा है ना। एक गलत का जवाब दूसरा गलत नहीं हो सकता। ये तो वही सिचुएशन हो गई, आई फॉर एन आई एंड द होल वर्ल्ड बी ब्लाइंड। और अगर आप सिंपल सी बात समझिए कि मैं अगर गरीब था और मेरे साथ और एक गरीब था तो मैं तो गरीब को गरीब समझता था। मेरे स्कूल में एक दोस्त था, उसको कॉलेज में रिजर्वेशन मिला, वो आगे निकल गया, मैं जनरल था, मैंने भी उतनी मेहनत की, लेकिन मैं पीछे हूं क्योंकि मैं जनरल हूं। और उसके बाद मुझे क्यों नहीं जलन होगी उससे? क्योंकि मुझे तो यही समझ में आया क्योंकि उसकी जात दूसरी थी, क्योंकि उसे रिजर्वेशन मिला, वो आगे निकल गया, और क्योंकि मैं जनरल था मैं आगे नहीं निकल पाया। तो ये जात पात मुझे क्यों नहीं याद रहेगा? और जिसे वो मिला था, जो अमीर हो गया है, मान लीजिए जो भी मेरा मित्र हो या फिर किसी और का मित्र जो अमीर हो जाए, वो क्यों छोड़ना चाहेगा रिजर्वेशन? समाज का तो आप लोगों ने बना दिया बाजार, और बाजार में लोग अपने फायदे के लिए जीते हैं ना जी। और अपना फायदा उनका इस चीज में है कि उनको इजीली कहीं पे भी रिक्रूटमेंट एडमिशन मिल जाए, और वो हो रहा है। हाँ है SC ST OBC के वो लोग जो गांव में, जो मैं आपको कहा वो चमटोली था, वो जो भी था, हुआ है उनके साथ गलत। मैंने देखा है कि लोग कुर्सी से बैठ उनको नीचे बैठाते थे, उनको अलग ग्लास में पीने को पानी दिया जाता था। पर इसका उपाय, इसका आंसर, इसको ठीक करने का तरीका ये तो नहीं है ना कि आज मेरे गांव में जनरल का बैठा हुआ 4 लड़का उतनी मेहनत कर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, रिजर्वेशन वाले आगे निकल जा रहे हैं। और रिजर्वेशन मिल रहा है तो उसे क्यों नहीं मिलना चाहिए? उसकी क्या गलती है? फिर तो आप वही कह रहे हैं ना कि जनरल में अगर आपने जन्म लिया तो आपकी ये गलती, SC ST में जन्म लिया तो वो गलती। कल एक गलती थी, आज दूसरी गलती कर रहे हैं। अगर आपको ये चाहिए कि कोई भी एक दूसरे को उनके जात के कारण ना जाने, तो आपको सबसे पहले जातिता खत्म करनी होगी ना। सिर्फ एक विभाजन करना होगा, रिजर्वेशन फॉर पुअर, फॉर दोज हु आर बैकवर्ड, एंड बैकवर्ड essentially mean those people who are financially bad, and not those people who are earning good, making good. आज के दिन में टीना डाबी के बच्चे को अगर रिजर्वेशन मिलेगा तो कैसे ठीक होगा? या फिर टीना डाबी को रिजर्वेशन मिला कैसे सही था? और इसके पक्ष विपक्ष में आपके पास बोलने के लिए क्या है? कौन सी ऐसी प्रताड़ना थी जिसके कारण टीना डाबी को रिजर्वेशन देना था? जिनके खुद के पेरेंट्स सिविल सर्वेंट थे। ये गलत नहीं हो रहा है क्या? और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप लोग किए जा रहे हैं, और आपको चाहिए वोट। अरे जागो यार, कब तक ऐसा होगा? बस यही सवाल है। मुझे लगता है आर्टिकल 15 के मतलब बदल गए हैं, और जब तक हमारे राजनीतिक स्टॉलवर्ड्स, सीरियस स्टॉलवर्ड्स इस चीज को नहीं सॉल्व करना चाहेंगे, और जब तक वो निजी फायदे के आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक उनका इमाम उनसे ना कुछ करवा दे, कुछ होने वाला नहीं है। और इसके लिए आपको खुद आवाज उठानी होगी, आपको अपने लिए खड़ा होना होगा, है ना। हाँ, लोग गरीब रहे, उनकी मदद की जाए, जो मेहनत करे वो अमीर बने। हर दिन गरीब और अमीर रहेंगे, और अमीर है कौन? मैं अगर अमीर हूं तो मेरे नीचे 4 लोग कर रहे हैं जो फाइनेंशियली मेरे से कमजोर हैं, उनकी मदद से आज मैं अमीर बन रहा हूं, तो उन्हें अवहेलना झेलनी पड़े। हाँ?
जनरल और एस सी में इतना ही तफावत था कि इस नल से पानी पी सकता था, एक को उस नल से पीने को नहीं मिलता था। बहुत बड़ी गलती थी। हमने भी किताबें पढ़ी हैं, हमने भी मूवी ऑटोबायोग्राफी जो भी बनी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर देखी है, लेकिन आज जो हो रहा है ये गलत है। तो फिर वही होगा करप्शन, और लोग जनरल से अपना कास्ट चेंज करा के SC ST OBC बन जाएंगे, फिर सभी SC ST OBC होंगे, फिर क्या नया तरीका लाइएगा। मैं रिजर्वेशन नहीं मांग रहा है ना, क्योंकि मूल तौर पे मेरा ये भी मानना है कि बैड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग पीपल क्रिएट गुड टाइम्स, एंड गुड टाइम्स अगेन क्रिएट वीक पीपल। तो मैं रिजर्वेशन खुद के लिए नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर रिजर्वेशन चाहिए तो कमजोर को चाहिए, जो फाइनेंशियली कमजोर है। जाति के तौर पर अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो आप चाहते ही नहीं कि जातीयता खत्म हो, यही सच्चाई है। और ये आप लोग जानते हैं, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, पर इसलिए बोल रहा हूं ताकि फिर से आपको कि सच्चाई एक बार सुनाई पड़े। कभी कभी हम भूल जाते हैं, है ना, निजी स्वार्थ के चक्कर में। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और कोशिश कीजिए कि चीजें ठीक की जाए, वरना समय खुद ठीक करे, और जब समय ठीक करेगा तो काफी ज्यादा गलत हो जाएगा। धन्यवाद। ध्यान